वेलकम टू जीके फैक्ट्स करण में। देखिए, अभी जो है 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगा युवा, और ये जो युवा 4 साल के लिए भर्ती होगा वो अग्निपथ योजना के जरिए जो है होने वाला है। ठीक है, किसके जरिए होगा? अग्निपथ योजना के जरिए जो है अब युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती होना पड़ेगा। ये जो है यहाँ पर ये योजना जो मैंने आपको कई दिन पहले भी कराई थी, 2 महीने पहले भी मैंने इसके ऊपर आपको टॉपिक बनाकर दिया था कि सरकार जो है अग्निपथ योजना नाम की एक योजना ला रही है जो कि सेना के लिए होगा, जिसमें 4 साल कंपलसरी हो जाएगा कि जो है युवाओं को उसमें 4 साल की नौकरी जो है मिलेगी। अब इसके ऊपर पूरे देश के अंदर जो है विरोध हो रहा है। अब बात ये आती है, टॉपिक को मेरा समझाने का उद्देश्य ये है कि आखिर में इसके ऊपर विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, युवाओं को लाभ है या हानि है। अगर बात लाभ और हानि की होगी तो डेटा जो है हानि का ज्यादा देखने को मिल रहा है और लाभ का कम, लेकिन लाभ है ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर पॉजिटिव आप थॉट से सोचेंगे तो आपको लाभ भी इसके अंदर काफी देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ में 4 साल की सेना की जो नौकरी होगी उसके बाद युवा क्या करेगा, खाली रहेगा, बेरोजगार घूमेगा या क्या करेगा, उसको भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और पुराने वाली अग्निपथ योजना नहीं देखी हो तो उसको भी देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग इसकी काबिलियत को समझते हैं। आखिर में ये अग्निपथ योजना क्या है, जिसको अभी राजनाथ सिंह जी के द्वारा जो है तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ मिलकर इसको शुरू कर दिया, लॉन्च कर दिया है। देखिए, युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती कराया जाएगा, पहला पॉइंट। इसी दौरान अग्निवीरों को जो है आकर्षण वेतन मिलेगा। जाहिर सी बात है कि जो है अगर जब आप 4 साल की नौकरी करेंगे तो 4 साल की नौकरी के बाद जो है आपको उसमें वेतन भी दिया जाएगा। वही सेना की 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को भविष्य के लिए और अवसर दिए जाएंगे, ये यहां पर बोला गया है। ठीक है, क्योंकि बहुत से युवा जो विरोध हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा विरोध गलत है, लेकिन आप थोड़ा सा उसको इसको समझिए भी। और इसके बाद भी गारंटी नहीं है, मुझे भी पता है गारंटी नहीं। देखिए, गारंटी तो कहीं नहीं होती। गारंटी कहीं, अगर आप एक यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, आप एक यूपीएससी का एग्जाम लिखते हैं, तो क्या उसमें गारंटी मिलती है कि आपका सिलेक्शन होगा? नहीं मिलती है ना। क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन युवा ये कह रहा है कि 4 साल की नौकरी के लिए हम सेना में क्यों जाए, वो बात भी आपकी ठीक है। यहां पर समझिए, तो नौकरी के बाद युवाओं को भविष्य के लिए जो है और अवसर दिए जाएंगे। 4 साल की अब कहां कहां अवसर दिए जाएंगे वो भी अभी समझाऊंगा। 4 साल की नौकरी के बाद सेवा निधि पैकेज मिलेगा, यानी कि जब आपकी 4 साल की नौकरी खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको एक पैकेज भी दिया जाएगा, जो पैकेज आधा आपका होगा और आधा सरकार का होगा। ठीक है, आधा आपका या आधा सरकार का मतलब क्या है? यानी कि आधा पैसा जो आपकी सैलरी में से काटा जाएगा, आधा नहीं, मतलब उसका 20% या 25% जो भी होगा वो काटेगी सरकार, उसके बाद उतना ही पैसा अपना भी मिलाएगी, उसको भी समझेंगे। वहीं इस योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले ज्यादातर जवानों को 4 साल बाद मुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ जवानों को अपनी नौकरी को जारी रख सकेंगे, यानी कि कुछ जो जवान होंगे, जैसे मान लीजिए 100 का डेटा है, ठीक है, समझिए यहां पर 100 जनों को भर्ती करा गया। अब 100 जनों को जब भर्ती करा गया तो उसमें से 25 लोगों को जो है इसमें कंपलसरी, मतलब 25 लोगों को जो है परमानेंट कर दिया जाएगा, यानी कि 25 लोग ऐसे होंगे जिनको सेना में रख लिया जाएगा। ठीक है ना। अब ये जो रखने की जो प्रक्रिया होगी वो आपके, जो आपका काम होगा, आपने किस तरीके से सेना में जो है काम करा है उसके भी पे होगी। अब बात आती है, जब 4 साल की नियुक्ति कर रहे हैं तो उसके पीछे का कारण कारण ये इंपॉर्टेंट है कि 17.5 साल से 21 साल के युवा का मौका मिलेगा। यानी कि 17.5 साल से लेकर 21 साल तक की अगर आपकी उम्र है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इसमें जाने के लिए। वहीं ट्रेनिंग 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक की होगी। 10वीं व 12वीं के पास कर सकेंगे इसमें आवेदन। 90 दिन अग्निवीरों की पहली भर्ती होगी। ठीक है ना, 90 दिनों में जो है अग्निवीरों की पहली भर्ती होगी। आपको पता ही है 2 साल से अधिक का समय हो गया है, सेना की कोई भी भर्ती अभी तक नहीं निकाली है। भर्ती तो इन्होंने नहीं निकाली, लेकिन एक जो है झटका सा जरूर दे दिया है युवाओं को जो 2-2 साल से मेहनत कर रहे थे। ठीक है, आगे देखिए, अगर कोई अग्निवीर, अब आपका क्वेश्चन होगा अगर सर इसमें कोई शहीद होता है तो उसके ऊपर क्या होगा? तो अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवा निधि समेत जो है 1 करोड़ रुपए, ज्यादा ज्यादा 1 करोड़ से ज्यादा की राशि ब्याज समेत मिलेगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। ठीक है, वहीं अगर कोई अग्निवीर डिसेबल हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन यहां पर भी मिलेगा। दोनों दोनों सिचुएशन में सरकार जो है पैसा दे रही है। वहीं पूरे देश में मेरिट के आधार पर भर्तियां होंगी। जो लोग इन भर्ती परीक्षा में चयनित होंगे उन्हें 4 साल के लिए नौकरी मिलेगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका जो है हर साल एग्जाम होगा।
साल में 2 बार एग्जाम होगा, ठीक है, साल में जो है 2 बार एग्जाम होगा। जैसे यूपीएससी तो साल में 1 ही बार होता है, लेकिन इसका साल में 2 बार एग्जाम होगा, ठीक है, 6-6 महीने के बाद जो है ये भर्ती निकाली जाएगी। क्लियर हो गया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को पहले साल 4.76 लाख का सालाना पैकेज मिलेगा, चौथे साल तक बढ़कर वही पैकेज 6.92 लाख रुपए तक का पहुंच जाएगा। ये इन्होंने जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कहा है कि पहले साल का जो पैकेज होगा वो 4.76 लाख रुपए का होगा और बाकी 4 सालों में 6.92 लाख रुपए तक का पैकेज हो जाएगा। इसके अलावा अन्य रिस्क व हार्डशिप जो है भत्ते भी मिलेगा। 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को 11.7 लाख रुपए की सेवा निधि दी जाएगी। इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये भी सरकार ने बोला है, ठीक है ना। यानी कि देखिए ये जो 11.7 है ना, जैसे आपको जो सैलरी मिलेगी उसमें से जो भी आपकी सैलरी होगी, जैसे टोटल जो होगा 6.92 लाख है, इसमें से आधा पैसा आपका होगा, मतलब ये 11.7 में से जो है 5 के करीब या 5 पॉइंट कुछ के करीब जो है आधा पैसा आपका होगा, और जितना पैसा आपका होगा उतना ही पैसा उसमें सरकार भी जो है ज्वाइंट करेगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर इसको सरकार को इससे क्या फायदा है, उसको भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, आपको ये भी याद रखना है। क्लियर है। अब देखिए पूरा यहां पर समझ लीजिए क्या आपका भत्ता होगा। साल महीने वेतन जो होगा वो 30,000 रुपए होगा, लेकिन उसमें से जो पैसा आपको बाद में 11.7 लाख मिलने वाला है उसमें से वो कटकर आपको कैश इन हैंड जो मिलेगा वो 21,000 रुपए का मिलेगा। दूसरे वर्ष आपको 33 जो है करीबन 33,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन आपका भत्ता कटने के बाद जो मिलेगा, जो आपको मिलेगा 23,100 रुपए मिलेगा। तीसरे वर्ष आपको 36,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन उसके बाद जो आपको कट के मिलेगा 25,580 रुपए मिलेंगे। फिर आपको 40,000 रुपए तक का वेतन मिलेगा और फिर वो जो कट के मिलेगा वो मिलेगा 28,000 रुपए, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको 20,000 से ऊपर ऊपर की सैलरी इसमें देखने को मिलेगी 4 साल के भीतर भीतर। और अगर आपकी काबिलियत अच्छी होगी, आपको जो है देखा जाएगा सेना में अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको जो है 25% के डेटा में, यानी कि आपको कंपलसरी उसमें मतलब जो है आपको परमानेंट रख लिया जाएगा, ठीक है। अब अग्निवीरों को कहां कहां मिलेगा मौका, ये आपके अंदर क्वेश्चन है। सर ये बताइए अग्निवीरों को कहां कहां मौका मिलेगा। बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और एसएसबी भर्ती में वीरता मिलेगी। असम राइफल्स की नौकरी में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में ऐसे नौजवानों को वीरता जो है वो मिलेगी। साथ में केंद्र सरकार के अधीन विभिन्न विभागों की नियुक्ति के में जो है युवाओं को तवज्जो दी जाएगी, और साथ में स्नातक के बाद या अग्निवीर सिविल सर्विस के लिए भी आहर होंगे। देखिए अब मैं आपको एक पॉजिटिव थॉट बताता हूं, फिर नेगेटिव की बात करेंगे। देखिए ये जो वैकेंसी है वो 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में है, ठीक है। हर साल में जो है 2 बार वैकेंसी निकलेगी 6-6 महीने के लिए, ठीक है ना, 6 महीने कुछ इस तरीके से, ठीक हो गया। अब मेरी पॉजिटिव थिंकिंग आप भी समझिएगा, गलत मत समझिएगा उसको। पॉजिटिव थिंकिंग क्या कहती है, आप 17 साल की उम्र में 17.5 साल की उम्र में आप सिलेक्ट हुए, 18 साल तक आपकी नौकरी स्टार्ट हो गई, ठीक है। 18 साल के बाद आप 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, कंपलसरी आप रिटायर होंगे, ठीक है, कंपलसरी है, क्योंकि 25% लोगों में वो आपकी वही है कि यहां पर भी एक यूपीएससी वाला हो जाएगा। अगर आप पूरी देश सेवा करना चाहते हैं तो अच्छे से अपना प्रदर्शन करिएगा, अनुशासन में रहिएगा, जो कार्य बोला जाए वो कार्य अच्छे से करिएगा। जब वहां के हेडों को अच्छा लगेगा, देखने में आप लोग अच्छे होंगे, आपका कार्य अच्छा होगा, तो आपको जो है परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन 4 साल की नौकरी है, 11.7 लाख रुपए आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको करीबन भत्ता भी दिया जा रहा है, 21,000, 23,000, 28,000 इस तरीके से भत्ता भी दिया जा रहा है। कुल मिला के पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं कि आपके पास जो पैसा जमा होगा वो कितना होगा, 15 से 16 लाख रुपए होगा। आपकी उम्र कितनी है, 18.5 साल। 18 साल में आप 4 साल नौकरी करेंगे, 19, 20, 21, 22 साल तक आप नौकरी करेंगे, ठीक है। अगर कोई 21 साल में एज में लग जाता है तो फिर भी ठीक है, 25 साल तक तो वो 25 साल तक की उम्र में नौकरी करेगा। उसके बाद भी आपके पास, अगर आप एक जनरल कैटेगरी से हैं और आपके पास 33 तक की एज रहती है कि आप सिविल सेवा का एग्जाम भर सकते हैं, ठीक है। और भी फील्ड में जो है ट्राई कर सकते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। और दूसरा क्या होगा, आपके पास पैसा भी होगा। 11 लाख 15 लाख कम नहीं होते हैं, 17 लाख 16 लाख जो भी है कम नहीं होता है, 11.7 तो मिलेगा, बाकी जो आपका भत्ता है उसको भी तो जमा करोगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर युवा ये कह रहा है कि क्या 30,000 40,000 से घर चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये बात बिल्कुल सही है युवा की कि 4 साल तक नौकरी दे दोगे, उसके बाद क्या होगा। देखिए भैया कंपलसरी तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको जो है उसके बाद ये जो यहाँ पर दिया हुआ वहां पर वैकेंसी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन मेरा यही कहना है कि एक पॉजिटिव थॉट से चलिए, ठीक है। और सरकार बाकी
अभी इसके ऊपर और बात चलेगी कि जो 4 साल की नौकरी से 7 साल करने की भी बात हो सकती है, ठीक है, कि 7 साल तक जो है कंपलसरी नौकरी कर दी जाए। अब बात ये आती है, तो आई होप आप मेरा पॉजिटिव थॉट मैं यही समझाना चाह रहा था कि उसके बाद भी आपके पास मौके मिलते, क्योंकि जो सरकार ने उम्र घटाई है ना, वो मेरे को सबसे अच्छा लगा कि उम्र घटा दी, उसके बाद भी आपके पास समय तो है कि आप कुछ कर सकते हैं, बस आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, वो सारी चीजें क्लियर हो गया। आगे समझते हैं। बाकी यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो आपका मासिक वेतन होगा उसमें 30% हिस्सा का योगदान होगा मासिक वेतन में, जो आर्थिक पैकेज होगा, जो सेवा निधि होगी, सरकार द्वारा भी समान राशि का योगदान होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, सरकार 11.7 लाख दे रही है, उसमें 30% आपकी सैलरी से कटेगा, बाकी आपका सरकार भी उसमें से देगी, ठीक है। 4 साल बाद आयकर से मुक्त 10.4 लाख की संयुक्त निधि और जो है इसके अंदर ब्याज का लाभ है, उपार्जित उपजित जो है ब्याज का जो है इसके अंदर लाभ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया, समझ गए इसको, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बाकी एक युवा के लिए सशस्त्र बलों से जुड़कर अग्निवीर बनाने का बेहतर अवसर है ये आपके लिए। इसमें क्या होगा तो ये आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। पहले साल का पैकेज मैंने आपको बता ही दिया है, कट कुट के जितना मिलेगा। राशन, वर्दी एवं उपयुक्त यात्रा पर जो है छूट होगी, भत्ते के अंदर ही वो। क्लियर है यहां तक, चलिए। तो ये चीजें जो थी वो आपकी थी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि सरकार को इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन है कि सर सरकार को क्या फायदा होगा ये बताइए। तो देखिए, सरकार को ये फायदा है कि पहला तो पेंशन, पेंशन की योजना खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब एक व्यक्ति आर्मी से रिटायर हो जाता है तो उसके बाद उसको पेंशन बन जाती है, जब तक वो जीवित रहेगा तब तक, है ना। वो सरकार की खत्म हो गई, भाई 4 लाख में तो करना है, जो 4 साल में तो करना है जो करना है ना। तो ये सरकार का फायदा है। वही, ठीक है ना। और भी चीजें जो है वो भी इसमें हो जाएगा। भर्ती भी नहीं निकली है, उसके ऊपर भी जो है यहाँ पर काफी प्रेशर था, उसको भी इन्होंने कम कर दिया। 3 सेनाओं में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी, ये फायदा है। सेना में शॉर्ट ऑन लॉन्ग टर्म की नौकरी का मौका मिल जाएगा, मतलब सरकार को जो है अच्छे प्रदर्शन करने वाले लोग भी मिल जाएंगे, जो अच्छा खासा सेना में दे रहे होंगे उनको सरकार रख लेगी। और बाकी तो भैया शॉर्ट वाला तो फिर है ही है हिसाब, ठीक है। और वहीं युवाओं की बात करें तो युवाओं को मौका मिलेगा देश की सेवा करने के लिए। बाकी युवा तो अभी विरोध में उतरा पड़ा है, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा आपका प्रदर्शन गलत है, बिल्कुल सही है। 4 साल की सेवा थोड़ी कम है, अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। पैकेज वैकेज यही रहने दे, पैकेज काफी अच्छा है, ठीक है। बाकी जो भी होगा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा। कोई नहीं, 4 साल तो 4 साल सही, उसके बाद कुछ और ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। लाइक सब्सक्राइब करिएगा और पुरानी वाली वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।